बच्चों, आज आपको हम बंडल और तीली पर एक सवाल कराने जा रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ बच्चों कितना लिखा है? 7। कितना लिखा है? 7। आपको नहीं दिख रहा है, इधर आ जाओ, इधर को आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, बैठ जाइए। और नीचे कितना बना हुआ है? 8। तो जब नीचे ऊपर 7 है, नीचे 8 है, तो हमने इसकी 7 तीलियां कर दी हैं। 1 2 3 4 5 6 7। कितनी तीलियां हो गई? 7। और ये 8 है, तो यहाँ पर हमने इसकी 8 तीलियां कर दी। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमारे पास यहाँ भी कुछ तीलियां हैं, यहाँ भी एक तीलियां हमारे पास, कुछ तीलियां हम यहाँ डालेंगे। मुन्नो, ये 7 है, तो यहाँ पर भी अपना 7 बना हुआ है, तो इसमें भी हमने 2 1 2 3 4 5 6 7 तीलियां हमने इस बॉक्स में डाल दी। अब यहाँ कितनी है? 8। तो नीचे हम 8 तीलियां भी गिन के डालेंगे। हम 8 तीलियां भी नीचे गिन के डाल देंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 तीलियां हमने इसमें भी नीचे मिल के डाल दी। यहाँ भी 7 तीलियां, इसमें भी 7 तीलियां, यहाँ 8 तीलियां, यहाँ भी 8 तीलियां। अब जोड़ का मतलब होता है मिलाना। अब इन दोनों तीलियों को हमने मिला दिया। इसी तरीके से इसकी भी दोनों तीलियों को हम निकाल करके मिला देंगे। ये दोनों तीलियां हमने निकाल करके इसकी भी हमने इसमें मिला दी, यहाँ भी मिला दी। अब इन तीलियों को हम गिनेंगे, मिला करके कुल कितनी तीलियां हो रही हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितनी तीलियां हो रही है बच्चों? 15। अब इसकी भी तीलियों को हम गिनेंगे, इसकी भी तीलियां हम निकाल करके गिन लेंगे। कितनी तीलियां हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितनी तीलियां हैं बेटा? 15 तीलियां। अब आप हमें ये बताइए, जब 15 तीलियां हैं हमारे पास, यहाँ भी 15 तीलियां हैं, तो इनमें से कोई बंडल बन सकता है कि नहीं बन सकता है? बंडल बन सकता है कि नहीं बन सकता है? बंडल बन सकता है। कितनी तीलियों का बंडल बन सकता है? 10 तीलियों का। तो यहाँ से हम 10 तीलियां गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 का क्या हो गया? 10 तीलियों को मिलाकर के क्या कर दिया? एक बंडल हमने बना दिया। क्या बना दिया? एक बंडल हमने बना दिया। ये बंडल हमने बना दिया, और ये बंडल हमने कहाँ डाल दिया? दाही के मान पर, यहाँ डाल दिया हमने, यहाँ। अब कितनी तीलियां बची? 1 2 3 4 5। कितनी तीलियां बची? जो 5 तीलियां थी वो अपने कहाँ गई? इकाई के मान पर। एक बंडल कहाँ चला गया? दाही के मान पर। इसी तरीके से जब अपने पास यहाँ 15 तीलियां हैं, तो इनका भी एक हम बंडल बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इन 10 तीलियों का भी हमने एक बंडल यहाँ बना लिया। अब वो बंडल हम कहाँ लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 का ये क्या बन गया? एक बंडल। 10 का बंडल कहाँ बन गया? यहाँ। ये बंडल हम कहाँ ले आएंगे? यहाँ नहीं लाएंगे। इस बंडल को हम हासिल के रूप में लाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये बंडल हमारा हासिल के रूप में चला गया। अब इसमें से कितनी तीलियां बची? 1 2 3 4 5। कितनी तीलियां बची? 5 का मतलब ये यहाँ हो गया हमारा 5 इकाई। 5 इकाई। 5 इकाई का मतलब ये यहाँ हो गया हमारा 5 इकाई। 5 इकाई का मतलब ये यहाँ हो गया हमारा 5 इकाई। 5 का मतलब ये यहाँ हो गया हमारा 5 इकाई। 5 इकाई का मतलब ये यहाँ हो गया हमारा 5 इकाई। 5 इकाई का मतलब ये यहाँ हो गया हमारा 5 इकाई। 5 इकाई का मतलब ये यहाँ हो गया हमारा 5 इकाई। 5 इकाई का मतलब ये यहाँ हो गया हमारा 5 इकाई। 5 इकाई का मतलब ये यहाँ हो गया हमारा 5 इकाई। 5 इकाई का मतलब ये यहाँ हो गया हमारा 5 इकाई। 5 इकाई का मतलब ये यहाँ हो गया हमारा 5 इकाई। 5 इकाई का मतलब ये यहाँ हो गया हमारा 5 इकाई। 5 इकाई का मतलब ये यहाँ हो गया हमारा 5 इकाई। 5 इकाई का मतलब ये यहाँ हो गया हमारा 5 इकाई। 5 इकाई का मतलब ये यहाँ हो गया हमारा 5 इकाई। 5 इकाई का मतलब ये यहाँ हो गया हमारा 5 इकाई। 5 इकाई का मतलब ये यहाँ हो गया हमारा 5 इ
इकाई। बंडल कितने हैं? नहीं, बंडल कितने हैं बने? एक बंडल का मतलब एक दहाई। तो ये दहाई के रूप में यहाँ एक आ गया, दहाई के रूप में एक आ गया। इसी तरीके से हमारा यहाँ भी कितना हो गया? इकाई के रूप में हमारे 5 आ गए यहाँ, और दहाई के रूप में हमारा 1 आ गया। तो बच्चों ये हमारा तीलियों के माध्यम से है। अब आपको हम दहाई का मान सिखाते हैं। अब आपको हम दहाई की संख्या का यानी हासिल वाली संख्या का आपको जोड़ सिखाने जा रहे हैं। ठीक है ना बच्चों? ये बच्चों कितना लिखा हुआ है? 2। नहीं, पूरी संख्या कितनी है? 25। क्या 25 होते हैं? नीचे कितना लिखा हुआ है? 38 है। बहुत सुंदर। तो बच्चों जो अपने दाहिने हाथ की तरफ है ये हमारा इकाई का अंक है, और जो हमारे बाएं हाथ की तरफ है ये हमारा दहाई का अंक है। तो इकाई के अंक के लिए इकाई का अंक कितना है यहाँ? 5। तो यहाँ हमने 5 तीलियां बना दी, 1 2 3 4 5। यहाँ इकाई का मान कितना है? 8। यहाँ हमने 8 तीलियां बना दी, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरीके से हमारा बच्चों ये DLM है, तो इसमें भी हम पहले कितना है? ऊपर लिखा हुआ है 5, तो हम 5 तीलियां गिन के डालेंगे, 1 2 3 4 और 5। ये 5 तीलियां हमने डाली इकाई पर। अब हमारा नीचे कितना बना हुआ है? 8 तीलियां गिन के डालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 तीलियां हमने इसमें डाली। ठीक है ना बच्चों? अब इसका मतलब होता है मिलाना। तो हम पहले इकाई का मान को हम मिलान करेंगे। अब इधर हम देखेंगे दहाई का अंक ये है, यहाँ कितने बंडल बने हुए? 2 बंडल। तो 1 2 बंडल, तो यहाँ 2 बने हुए, 2 बंडल हमने इसमें डाला। अब यहाँ कितने बंडल बने हुए? 3। 1 2 3 बंडल हमने इसमें डाला। ठीक है ना बच्चों? जोड़ का मतलब होता है मिलाना। पहले हम जो इकाई का मान है इसको मिलाएंगे तो तीलियों, ये सभी तीलियों, कितनी तीलियों को? इन सभी तीलियों को मिला दिया। इन तीलियों को हम गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। कितना हो गया? 13। 13 तीलियां यहाँ पर हो गई। अब इसी तरीके से इन तीलियों को हम मिला देंगे, इनकी तीलियों को भी हम यहाँ मिलाएंगे, यहाँ पर हम मिला देंगे। दोनों खाने की तीलियों को हमने यहाँ मिला दी। ये तीलियां हमने मिला दी। अब इन तीलियों को हम निकाल देंगे, सभी को जो तीलियां हैं उन तीलियों को हम सभी को निकाल लेंगे। ठीक है ना? इन तीलियों को हम निकाल लेंगे। अब इन तीलियों को हम गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितनी तीलियां होंगी बच्चों? और यहाँ भी 13 तीलियां थी। क्या इनमें से कोई बंडल बन सकता है? कितनी तीलियों का बंडल बनता है? तो 10 हम गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 तीलियां का हमने बच्चों यहाँ बंडल बना दिया। रबड़ होगी हमारे पास, इस रबड़ को निकाल करके हमने इस बंडल को हमने यहाँ बना दिया। और ये बंडल हमने कहाँ डाल दिया? हासिल के रूप में इस बंडल को हमने यहाँ डाला। इस बंडल को हासिल के रूप में हमने डाला। अब हम देखेंगे यहाँ भी बंडल बनेगा, तो इन बंडलों को हम यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी हमने इसका भी बंडल बना दिया। अब ये बंडल हमारा हासिल के रूप में यहाँ आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
यहाँ हासिल के रूप में आ गया, बंडलों में बंडल मिल गया और तीलियों में तीलियां। तो बच्चों यहाँ कितनी तीलियां बची हैं? 1 2 3। तो 3 का हम यहाँ 3 लिखेंगे। अब हमारे हाथ में यहाँ कितनी तीलियां बची हैं? 1 2 3। ये भी तीलियां हमने यहाँ लगा दी। अब हम बंडलों को गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6। कितने बंडल हो गए? 6। तो यहाँ हमने 6 बना दिया। अब अपन यहाँ भी बंडलों को हम गिनेंगे। यहाँ कितने बंडल है? 1 2 और 3 4 5 और ये बंडल हमारा यहाँ हासिल का है। ये बंडल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। यानी 6 बंडल जो थे हमारे, ये यहाँ पर ये हो गया। तो ये बंडल में बंडल मिल गया और तीलियों में तीलियां मिल गई। तो कितनी तीलियां हुई? तीलियों की संख्या कितनी है? 3। इकाई का मान है कि दहाई का? बंडल कितने हुए? 6 बंडल हुए। तो बच्चों ये हमारी यानी हासिल वाली संख्या का जोड़ है। जोड़दार तालियां।